हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन का मॉडल सेट नंबर आपको 19 नंबर लेकर के आए हैं। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए। और ये आगामी एग्ज़ाम जो 2000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, उसी के लिए ये मॉडल सेट है और न्यू एडिशन का है। तो चलिए हम बिना कुछ देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि शेयर कीजिएगा और दूसरे के पास भी जाए। तो चलिए हम बिना कुछ देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं सेट नंबर 19 से। तो सेट नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुध द्वारा दिए गए 8 पक्षीय पक्ष में शामिल नहीं थे। 8 पक्षीय पक्ष में शामिल नहीं थे। तो ये कह रहा है कि ये बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म, ये अष्टांगिक मार्ग जो दिए थे उसमें कौन इस चारों ऑप्शन में थे शामिल नहीं थे। तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 सम्यक लक्ष्य हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन था? तो अष्टांगिक मार्ग था आपको सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रांतिक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि था। तो यही अष्टांगिक मार्ग है। तो इस बार अष्टांगिक मार्ग में सब है, ये सम्यक लक्ष्य नहीं था, तो ये नहीं होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भरनेर और कैमूर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार है? तो ये आपको हो जाएगा विंध्य का। किसका है? विंध्य का ये विस्तार है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करते हैं। और अनुच्छेद 324 के तहत, कितना के तहत? अनुच्छेद 324 के तहत। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? किस महासागर से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच तो ये एड्स की पहचान करती है। किसकी? एड्स की पहचान करती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन जो है किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। किससे? खरगोश से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। क्या है? गाजर। और गाजर में क्या पाया जाता है? केरोटीन पाया जाता है। क्या? केरोटीन पाया जाता है गाजर में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे आपको कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहाँ पर? कच्छ के रण। कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्न में से किस काल में पड़ता है? तो ये आपको हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो करा है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। एक लोहे की गेंद को मरकरी से भरी अगर बाल्टी में गिराया जाता है तो वह किस प्रकार प्रतीत होगा? तो वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एल्गोरिदम या सिफर का उपयोग करके डेटा को पहले एक अपठनीय स्थिति में बदल दिया जाता है। डेटा को फिर से मूल रूप में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? तो उसको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 विकोडन। क्या कहते हैं? विकोडन, जिसको डिक्रिप्शन कहते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, वह तत्व का नाम बताइए जिसका रासायनिक उर्वरकों में उपयोग अधिक होता है। तो वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 2 पेसमेकर का।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहकता है। मतलब कर रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राहकता है। तो ये आपको हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ए बी। ए बी जो है ये सबसे ले सकते हैं और ये ओ जो है ये सबको दे सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो ये आपको हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। क्या हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस रूप में है। यही कह रहा है कि मतलब किस रूप में है कैल्शियम की आवश्यकता। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों के कार्य करने में, खून के जमने में, हड्डियों के विकास में। आपको पता होगा हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम और उसके बाद फास्फोरस पाया जाता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपको बता दें विटामिन जो है क्या कर रहा है जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील बी और सी होता है। तो इसमें ऑप्शन में बी नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्रामों की बैठक के बीच अत्यधिक कितनी अवधि निर्धारित है। अत्यधिक कितनी अवधि निर्धारित है। तो ये हो जाएगा आपको 3 महीने। क्या हो जाएगा 3 महीने। कह रहा है कॉलम एक्स को कॉलम वाई से मिलान कीजिए, दोनों कॉलम का सही योजना कीजिए। सही योजना कीजिए दोनों कॉलम का। तो ये आपको हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जैसे कृष्णा का हो जाएगा आपको ये कृष्णा का हो जाएगा आपको नासिक। क्या हो जाएगा कृष्णा का नासिक हो जाएगा। और गोदावरी का आपको महाबलेश्वर हो जाएगा। महाबलेश्वर हो जाएगा। गोदावरी का महाबलेश्वर हो जाएगा। और ये ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र का आपको अमरकंटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अमरकंटक। और नर्मदा जो है नर्मदा सांगपो हो जाएगा। क्या हो जाएगा नर्मदा सांगपो हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि दही की खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही की खट्टा आपको लैक्टोबैसिलस एसिड के कारण होता है। किसके कारण लैक्टोबैसिलस एसिड के कारण दही खट्टा होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने में किया जाता है। तो डेसिबल का प्रयोग आपको ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। क्या ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं करेगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं करेगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुखिया स्वायत्ता रक्षित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेरित करना पड़ेगा। वो अपना शपथ पत्र किसे दे सकते हैं या अपना आवेदन किसे दे सकते हैं परित्याग पत्र। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पांचों की गणपूर्ति नियमिततः क्या होनी चाहिए। नियमिततः क्या होनी चाहिए। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7 होनी चाहिए। क्या 7 होनी चाहिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है। इन समिति का गठन किनसे किया जा सकता है। तो ये आपको हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ऐसे व्यक्तियों जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। तो ये आपको हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर 2। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध
निम्नलिखित में से किस संस्था से है, किस संस्था से है, तो ये आपको हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 2 नगर पालिका से। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है, भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है, तो ये आपको हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर 1 अनुसूची 1 में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान के कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है, दल बदल निरोध से संबंध रखता है, तो ये आपको हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 10वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 को भाषा का उल्लेख है। और चलिए भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर 2 14 दिन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। 2011 के जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है, जो हो जाएगा आपको 10 करोड़। सामान्यता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्य की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की सदन की कुल संख्या की, तो ये आपको हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1/3 होनी चाहिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताइए, मोबाइल ऐप का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा आपको क्षेमम ऐप। करा कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, क्या ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कि उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का 1 हो जाएगा म्यांमार से। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सुनिश्चित करना है कि सरकारी राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य के अनुसार हो। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, तो ये आपको हो जाएगा जमशेदपुर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है, विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर 2 मैदान, 40 का ऑप्शन नंबर 2 मैदान। इसके बाद 41 में कि मनमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, तो डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा साझा करती है, तो डूरंड रेखा आपको हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर 1 अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत पाकिस्तान जो है आपको भारत पाकिस्तान डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा। और भारत पाकिस्तान के बाद रेड क्लिफ रेखा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 1964 में स्थापित विश्व भर में जैविक प्रतिजैविकों प्रजातियों के संरक्षण स्थिति संबंधी दुनिया के सबसे व्यापक तालिका है, दुनिया का सबसे व्यापक तालिका है, तो वो आपको हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ लाल सूची। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोरा, ये लिखित नहीं है। इसके बाद ये गोदान गबन और रंगभूमि जो है ये जो है सब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, और ये गोरा जो है ये गोरा आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि फिजी की राजधानी क्या है, तो फिजी की राजधानी सुबा है, क्या है सुबा, फिजी की राजधानी सुबा। इसके बाद है ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृक्षटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृक्षकटिकम का अर्थ होता है, मृक्षकटिकम का अर्थ होता है, तो ये आपको हो जाएगा 45 का 2 मिट्टी की छोटी गाड़ी, मिट्टी की छोटी गाड़ी।
चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये आपको जो ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग ये सही नहीं है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का राजधानी कहाँ होता है, केप टाउन होता है। कहाँ होता है, केप टाउन। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। दी गाइड उपन्यास के लेखक आपको आर के नारायण है। क्या है, आर के नारायण। इसके बाद रिकेटस विटामिन की कमी से होने वाले एक बीमारी मानव शरीर की कौन से हिस्से को प्रभावित करता है। तो ये आपको हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हड्डी। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो ये आपको हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा धान। चलिए 50 में है कि जब सर्वाधिक क्षेत्र उपक्रम नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल कर दिखाते हैं तो सरकार पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेच देती है। इसे डैश के रूप में जाना जाता है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विनिवेश। क्या हो जाएगा, विनिवेश। 51 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। कालिदास सम्मान पुरस्कार आपको एमपी में किया गया था। कहाँ पे, एमपी सरकार द्वारा। किसके सरकार द्वारा, एमपी की सरकार द्वारा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि उस स्थिति का नाम बताइए जिसने सभी नोड्स एक अंतरपृष्ठ की सहायता से एक केबल से जुड़े होते हैं, एक केबल से जुड़े होते हैं। तो ये आपको जाए 53 का ऑप्शन नंबर 4 बस सांख्यिकी, बस संस्थिति। इसके बाद है कि वर्मा ब्रिटिश भारत में कब अलग हुआ। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। तो ये आपको 54 का 3 हो जाएगा। हाँ 54 का 3 1935, 54 का 3 1935। इसके बाद है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। तो मालगुडी डेज के रचनाकार आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आर के नारायण। मालगुडी डेज के रचनाकार और प्लस दी गाइड उपन्यास के लेखक दोनों के रचनाकार आर के नारायण है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, यह आपको सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%, सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। इसके बाद है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। वह आपको बना था 1975 में। कब बना था, 1975 में। इसके बाद है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षर किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1950, ऑप्शन नंबर 1950। चलिए इसके बाद है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1916 में हुई थी। कब, 1916 में हुई थी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर का रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो ये आपको क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। और कितना ईस्वी में किए थे, 1905 ईस्वी में किए थे। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग स्टेटिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। स्टेटिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर 3 सुरेश तेंदुलकर। क्या हो जाएगा, सुरेश तेंदुलकर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राउंड कैनियन है। तो ये आपको हो जाएगा एक खंडर। क्या हो जाएगा, एक खंडर। चलिए इसके बाद 63 में आपको रीजनिंग है, तो इसको आप देख लीजिएगा। 63 का आंसर आपको बताते हैं, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एटना क्या है। तो माउंट एटना आपको बता दें 64 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एक ज्वालामुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ज्वालामुखी। 65 नंबर क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए, ये भी रीजनिंग है तो इसको भी देख लीजिएगा। इसका आंसर हाँ ये 4 हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रवाधीन आया। कहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रवाधीन आया। तो ये आपको हो जाएगा 68 का
ऑप्शन नंबर 1 1906 के बाद। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? तो ये आपको जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर 1 असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक सेवक थे। 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो लंदन में जनरल डायर को उधम सिंह गोली मारी थी। कब मारी थी? 1940 ईस्वी में मारी थी। कब? 1940 ईस्वी में मारी थी। क्यों मारी थी? जनरल डायर ने ही जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। उसी कारण उधम सिंह उस घटना को देखे थे, तो उसी कारण जनरल डायर को जाके लंदन में मारे थे 1940 ईस्वी में। और जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए इसके बाद कह रहा है कि INA की स्थापना कब हुई थी? INA की स्थापना हुई थी, मतलब कह रहा है कि INA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो INA की स्थापना आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 सिंगापुर में। चलिए इसके बाद है कि 72 में कि जब कोई कंपनी या व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय में विदेशों निवेश करता है जो उसके देश में उसके वर्तमान व्यापार से संबंधित नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऊर्ध्व स्तर प्रत्यक्ष विदेश निवेश। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 में 20 जनवरी 1858 तक केंद्र बना रहा था। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र बना रहा था। तो कहाँ पर इसका केंद्र बना था? तो इसका जगदीशपुर में केंद्र बना था। और जगदीशपुर से इसका नेतृत्व कौन किए थे? जगदीशपुर से क्या किए थे ये? जगदीशपुर से ये किए थे, जगदीशपुर के आड़ा से क्या कहते हैं, कुंवर सिंह। कौन किए थे? कुंवर सिंह इसका नेतृत्व किए थे जगदीशपुर से। चलिए इसके बाद है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? यहाँ पे पूछ दिया है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा आपको हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कौन थे? तो यह एक जमींदार थे। क्या थे? जमींदार थे। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था आपको ऑप्शन नंबर 1 श्रीमती राम प्यारी। क्या था? श्रीमती राम प्यारी। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुरुष जिन संगठन है, तो क्या है? पुरुष जिन संगठन क्या है? तो ये XY है। क्या है? XY है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण आपको बता दें, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ जो है ये केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। 78 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकांश प्रभावित जिला कौन था? तो वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुंगेर था। कौन था? ऑप्शन नंबर 1 मुंगेर था। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि डैश के बिना मौलिक अधिकारों को मूल्य नहीं होगा। मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा डैश के बिना। अब किसके बिना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वह वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि आंतों के रोग के निदान में निम्नलिखित कणों का उपयोग किया जाता है। ये आपको हो जाएगा एक्स किरण। क्या हो जाएगा? एक्स किरण। और भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? गामा किरण का। क्या होता है? गामा किरण का। उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। तो वो आपको हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संगम युग में उर्दयूर किस लिए विख्यात है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 84 का 2 हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो ये आपको हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर 4 गुप्त का। किसका हो जाएगा? गुप्त का। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डैश भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है।
डैश भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, तो ये आपको हो जाएगा असम राइफल्स। क्या हो जाएगा? असम राइफल्स। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुआ था। चलिए 87 नंबर ये मैथ है, तो इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है, तो भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कौन सी के अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधार आता है। चलिए इसके बाद कह रहा है कि यदि प्रत्येक पैकेट का सामान, ये भी मैथ है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला पन बिजली शक्ति प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? शिव समुद्रम में। कहाँ पर? शिव समुद्रम में हुआ था। 91 नंबर क्वेश्चन है कि किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विट्ठली पुरस्कार। विट्ठली पुरस्कार। 92 नंबर क्वेश्चन है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो किससे इसका नाम जुड़ा है? तो इसका नाम जुड़ा है आपको 92 का ऑप्शन नंबर 3, हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख से। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो ये हो जाएगा आपको 93 का 1 हो जाएगा, चंदेल। क्या हो जाएगा? चंदेल। 94 नंबर क्वेश्चन है यदि 13.5 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 681.75, ये भी मैथ है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा 606 रुपया। इसके बाद 95 है रानी पद्मानी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है? उसके पति का नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा, उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह उसके पति का नाम थे। 96 नंबर क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 97 में है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह के द्वारा किसने दबाया गया था? तो कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया था 1857 के विद्रोह को? तो वहाँ पर दबाया था सर कालीन कैंपबेल। 98 नंबर क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो वह हो जाएगा आपको 98 का 4, भड़ाबू स्तंभ। क्या हो जाएगा? भड़ाबू स्तंभ। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संख्या 15 से विभाज्य नहीं? ये भी मैथ है, इसको भी देख लीजिएगा। इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको 4। इसके बाद 100 में क्वेश्चन है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये आपको हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए मैं आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूँ सेट नंबर 19 का। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जहाँ पे कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताते नहीं हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और किसी के पास पहुँचे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।